हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 इंग्लिश के फ्लामिंगो बुक के चैप्टर नंबर 5 इंडिगो को बाय लुइस फिशर। तो इसमें हम जानेंगे मुख्य कैरेक्टर्स के बारे में और हिंदी समरी को। सबसे पहले बात करेंगे मुख्य कैरेक्टर्स की। तो इसके जो मुख्य कैरेक्टर्स हैं वो गांधी जी हैं और राजकुमार शुक्ला एक किसान हैं। सबसे पहले बात करें गांधी जी के बारे में। हम सब लोग जानते हैं राजकुमार शुक्ला एक गरीब शेयर धारक थे जो ब्रिटिश जमींदारों का शिकार थे। यद्यपि वह अनपढ़ थे, लेकिन वे ब्रिटिश जमींदारों के अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए बहुत दृढ़ थे और उनसे लड़ने के लिए वे गांधी जी से मिलने के लिए, उनकी मदद लेने के लिए जाते हैं। राजकुमार शुक्ला की वजह से ही गांधी जी बिहार के चंपारण गाँव में आए थे। बाद में ब्रिटिश जमींदारों के साथ ये संघर्ष भारत की स्वतंत्रता लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया था। मोहनदास करमचंद गांधी ने महात्मा गांधी के रूप में जाना जाता है। एक अत्यधिक बुद्धिमान बोधगम्य व्यक्ति थे। उनके मूलभूत सिद्धांत अहिंसा और आत्मनिर्भरता से भरे थे। देश के विकास के लिए उनका पूरा राजनीतिक अभियान सिद्धांत पर आधारित था। देखेंगे समरी। तो लुई फिशर द्वारा लिखित कहानी इंडिगो गांधी जी के चंपारण के गरीब किसानों के संघर्ष को बयान करती है। किसान ब्रिटिश बागान के साथ हिस्सेदारी करने वाले थे। एक पुराने समझौते के अनुसार किसानों को 15% ज़मीन पर इंडिगो का उत्पादन करना था और इसे मकान मालिकों को किराए के रूप में देना था। 1917 के आसपास ये बताया गया कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो विकसित किया था, इसलिए ब्रिटिश प्लांटर्स अब इंडिगो की फसल की इच्छा नहीं रखते हैं। किसानों को पुराने 15% समझौते से मुक्त करने के लिए उन्होंने उनसे मुआवजे की मांग की। अधिकांश अनपढ़ किसान इससे सहमत थे, हालांकि अन्य ने इनकार कर दिया। अदालत जाने के लिए वकील लगे हुए थे। उस समय राजकुमार शुक्ला एक शेयर क्राफ्टर के अनुरोध पर गांधी जी चंपारण में मिले। उन्होंने गरीब किसानों के लिए एक साल तक लंबी लड़ाई लड़ी और उनके लिए न्याय पाने में कामयाब रहे। किसानों को अब हिम्मत मिली और वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुए। राजनीतिक और आर्थिक संघर्ष के साथ साथ गांधी जी ने सामाजिक स्तर पर भी काम किया। उन्होंने गरीब किसानों के परिवारों की शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए स्वयंवर का पाठ पढ़ाकर उनकी व्यवस्था की। तो जो कहानी शुरू होती है वो 1916 में शुरू की होती है, जहाँ गांधी चंपारण के गरीब किसानों के झुंड की मदद करने के लिए कदम बढ़ाते हैं। कहानी बताती है कि उन्हें न्याय और समानता लाने के लिए उन्होंने किस प्रकार से संघर्ष किया। इस प्रकार यह चंपारण के अधिकांश कृषि योग्य भूमि से कहानी शुरू होती है, जो कि एक बड़ी संपत्ति में विभाजित होती है। संपत्ति के मालिक अंग्रेज हैं और मजदूर भारतीय किराएदार हैं। हम सीखते हैं कि इस भूमि पर मुख्य वाणिज्यिक फसल इंडिगो है। इसके अलावा हम यह भी देखते हैं कि मकान मालिक सभी किराएदारों को अपने इंडिगो का 15% संयंत्र लगाने और पूरी फसल किराए के रूप में जमा करने के लिए मजबूर करते हैं। ऐसा करने के लिए किराएदार एक दीर्घकालिक समझौते के तहत है। हालांकि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो विकसित करना शुरू कर दिया। इस प्रकार अंग्रेज़ों को इंडिगो की फसल की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार गरीब किसानों को उनके 15% के समझौते से मुक्त कराने के लिए वे मुआवजे की मांग करने लगते हैं, जबकि कुछ अशिक्षित किसान इस पर सहमत थे, दूसरे सहमत नहीं थे। इस प्रकार हम नोटिस करते हैं कि शेयर धारक में से एक राजकुमार शुक्ला जी के साथ गांधी जी के साथ बैठक की व्यवस्था करते हैं। वह उन्हीं मुद्दों के लिए उनसे मिलता है कि और गांधी जी से आग्रह करता है कि वे लंबे समय से हो रहे अन्याय को समाप्त करने के लिए जगह का दौरा करें। गांधी जी सहमत हो गए और बिहार में पटना के लिए एक ट्रेन से वो चलते थे। उसके बाद राजकुमार शुक्ला गांधी जी को वकील राजेंद्र प्रसाद के घर जाने में मदद करते हैं। जैसे ही गांधी जी कपड़े पहनते हैं, नौकर उन्हें गरीब किसान समझने लगते हैं। इस प्रकार गांधी जी ने किसानों को किसी भी न्याय दिलाने की कोशिश करने से पहले योजना बनाई। ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्रिटिश सरकार किसी को भी सज़ा दे रही है जो राष्ट्रीय नेताओं या प्रदर्शनकारियों को रख रहे हैं। इस प्रकार जब गांधी जगह में पहुँचे, उनके आगमन और मिशन की खबर जंगल की आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। इसके परिणाम स्वरूप उनके समर्थन में बड़ी संख्या में वकील और किसान समूह सम्मिलित हो गए। नतीजतन वकीलों ने स्वीकार किया कि आरोप एक गरीब किसान के लिए काफ़ी अधिक और अनुचित है। हालांकि गांधी शेयरधारक से बड़ी फीस वसूलने के लिए उनकी आलोचना कर रहे थे। वह परामर्श पर जोर दे रहे थे क्योंकि उससे किसानों को उनके भय से लड़ने का आत्मविश्वास मिलेगा। इस प्रकार वे किसानों के लिए 1 साल की लड़ाई के बाद न्याय पाने का प्रबंधन करते हैं। उन्होंने गरीब किसानों के परिवारों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता की व्यवस्था की। अंत में वह उन्हें आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का पाठ पढ़ाते हैं। संक्षेप में हम सीखते हैं कि गांधी जी न केवल भारत को मुक्त कराने में मदद की थी गांधी जी ने, बल्कि हमेशा से अपने देशवासियों की भलाई के लिए काम करते रहे थे।
तो ये थी इंडिगो की स्टोरी समरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।